ये ऐसा है कि पूरे राजस्थान के अंदर जो सोलर ऊर्जा से जो ऊर्जा पैदा हो रही है उसकी लाइनें बीकानेर से नीमराना जा रही है। उनमें से 2 लाइनें झुंझुनू जिले में होते हुए नवलगढ़ तहसील में होते हुए जा रही है। एक लाइन मंडावा, मलसीसर और झुंझुनू तहसील में होते हुए जा रही है। इन लाइनों को डालने से पहले केंद्र सरकार का गाइडलाइन स्पष्ट लिखी हुई है कि भाई टावर का निर्माण करने से पहले किसान को माप तोल करके अग्रिम मुआवजे का भुगतान देकर किसान से एनओसी लेके काम चालू किया जाए। लेकिन उपरोक्त जो कंपनियां आ रही है, ये कंपनी किसी भी किसान को मुआवजा देना, अवलोकन करना, एनओसी लेना तो बहुत दूर की चीज है। ये किसान को पूछ भी नहीं रहे और बिना पूछे ही किसानों के खेतों में चले जाते हैं। किसान की कांटेदार बाढ़ को तोड़ी जाती है, कांटेदार बाढ़ के पत्थरों को तोड़ा जाता है। और 2-4 जगह तो ऐसी भी समस्या आई है कि कुएं की पाइपलाइन को तोड़ दिया गया है। हमारे पूर्णिया का बाद में सतीश पूर्णिया है, उनके खेत में कुएं को बिजली की चालू लाइन में तोड़ा गया तो उनकी मोटर जल गई और उनके पूरी पाइपलाइन का नुकसान हो गया, पत्थरों को तोड़ दिया गया। इस तरीके की ये कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी अखिल भारतीय किसान सभा और 765 केवीए किसान संघर्ष समिति की ये मांग है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किसानों को मुआवजा तय करके अग्रिम मुआवजे का भुगतान किया जाए, उनकी फसलों के नुकसान का भुगतान किया जाए, पत्थरगटी तारबंदी के नुकसान का भुगतान किया जाए और टावर के लाइनों के नीचे जो तारों के नीचे जो जमीन आएगी उसका भी अग्रिम भुगतान किया जाए। उसके बाद में ही कार्य चालू किया जाए। ये आंदोलन इसी के लिए है। और जब तक ये कंपनी और राज्य सरकार किसानों को भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार बाजार का 4 गुना भाव से मुआवजा नहीं देंगे, जब तक अखिल भारतीय किसान सभा और 765 केवीए किसान संघर्ष समिति किसी भी हालत में काम करने नहीं देगी। चाहे इसके लिए किसानों को किसी भी स्तर पे जाना पड़े, चाहे हमारे साथ ताकत का इस्तेमाल सरकार करेगी, हर धर्मिता सरकार करेगी, हम उसको भी निपटने के लिए तैयार हैं, जेल जाने को तैयार है। लेकिन हम नियमानुसार हमारा हक लेके रहेंगे और इसके लिए हम हमारी लड़ाई जारी रखेंगे। इसके साथ ही हमारी मांग ये है कि परसों नवलगढ़ तहसील में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें लगभग 20 गांवों की 100% फसल सरसों की, गेहूं की, चने की खत्म हो चुकी। उसकी तुरंत गिरदावरी करा के और सभी किसानों को मुआवजा दिया जाए। तीसरी हमारी मांग ये है कि किसानों का जो दूध है वो 30 रुपए लीटर जा रहा है, जबकि बाजार में पानी 20 रुपए लीटर, 30 रुपए लीटर जा रहा है। हमारी मांग ये है कि सरकार दूध की एमएसपी जारी करे और भैंस का दूध 80 रुपए और गाय का दूध 60 रुपए मिले। सरकार ने पिछले दिनों में घोषणा की थी कि हम बाजरे की एमएसपी पे खरीद करेंगे, लेकिन सरकार ने पिछले सेशन में भी 1 किलो बाजरा भी एमएसपी पे नहीं खरीदा और आगे भी किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया। तो ये बाजरे को एमएसपी के ऊपर खरीदा जाए। आवारा पशु इतने ज्यादा घूम रहे हैं जो किसानों के खेतों में भारी नुकसान करते हैं और राज्य सरकार का आदेश है कि जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी जितने भी आवारा जानवर हैं उनको सबको इकट्ठा करके नंदीशाला और गौशाला के अंदर भेजें। हम बार बार इसके लिए मांग करते हैं, बार बार याद दिलाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन प्रशासन आवारा पशुओं का इंतजाम नहीं कर रहा है। तो किसानों को इस नुकसान से बचाने के लिए आवारा पशुओं से का भी इंतजाम किया जाए और ये संघर्ष हमारे जारी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। इसके लिए हम लड़ते रहेंगे और सरकार को चेतावनी भी है और मांग भी है कि ये समय रहते पूर्ण कर दे, अन्यथा इसके लिए उग्र आंदोलन भी हो सकते हैं, जिसमें कोई जन हानि या सरकार का नुकसान होगा उसकी पूरी जिम्मेदार सरकार, जिला प्रशासन होगा। इनकलाब जिंदाबाद। आपने ज्ञापन भी दिया है क्या अभी एसडीएम? अभी हम उपखंड अधिकारी को इसके लिए ज्ञापन देंगे, तहसीलदार को भी ज्ञापन देंगे और हमारी 8 की 8 ये मांगे हैं, ये हम राज्य सरकार को भिजवाएंगे
और जो लोकल स्तर की है वो यहाँ के स्थानीय प्रशासन के साथ हम बात करेंगे। आपका नाम? विजेंद्र सिंह कुलेरी, अखिल भारतीय किसान सभा, जिला उपाध्यक्ष झुंझुनू। किसानों की 8 सूत्री मांगों को लेकर किसानों के साथ एसएफआई, डीवाईएफआई और तमाम जन संगठनों के द्वारा आज ये धरना दिया जा रहा है। इस धरना में हमारी मुख्य मांग ये है कि जो 765 केवी लाइन जो सरकार की मिली भगत से कंपनी के कुछ गुंडे हमारे किसानों के खेतों के अंदर जा रहे हैं, इस फसल के टाइम जब एक किसान की फसल पक कर तैयार हो जाती है और जब पूरा आश्रित किसान अगर फसल पर रहता है, उस समय उस किसान की फसल को खदेड़ने का काम ये कंपनी के गुंडे और ये सरकार के नुमाइंदे करते जा रहे हैं। इनको लेकर चाहे वो किसानों की पिछला जो मुआवजे की बात हो उसको लेकर, चाहे दूध के भाव की मांग को लेकर, एमएसपी गारंटी को लेकर, विभिन्न मांगों को लेकर आज किसानों का यहाँ पर धरना है। और आज उपखंड कार्यालय को राजस्थान सरकार के तरफ हम ज्ञापन प्रदर्शित करेंगे और इसी के साथ हम ये सरकार के नुमाइंदों को और प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात के लिए चेता देना चाहते हैं कि आप किसान को अकेला समझने की कोशिश न करें। नौजवान और विद्यार्थी उनके साथ कदम कदम पर खड़ा मिलने का काम करेगा। बिल्कुल, आप